मायाचारी को समझाया जाए तो वह नहीं समझेगा, क्योंकि मायाचारी सबको पढ़ा रहा है। तो मायाचारी के चक्कर में लगा, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। वो तो इसलिए आता है कि हमें मायाचारी सिद्ध हो जाए। बंधुओं, समझो, ये मायाचारी कहाँ पहुंच गई है। ये मायाचारी पहले कहाँ थी। अब ये मायाचारी श्रेष्ठ मनुष्यों के पास पहुंच गई है। सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो धर्म के अंग में जुड़े होते हैं, धर्म मार्ग पर लगे रहते हैं, उनके पास पहुंच गई है। अब उनके पास नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, ये उनके पास नहीं है। मायाचारी कहती यहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पहुंचो तो सब कुछ मिलेगा। देखो, तो अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। गृहस्थ जीवन का मनुष्य कहता है भगवान से मांगने से फायदा क्या है, कुछ नहीं देती हैं। इसलिए छल छूत्रम करो, झूठ बोलो, सब कुछ मिल जाएगा। समझो, मिलेगा, दिखाई देगा, लेकिन पास में नहीं रहेगा। खाली की खाली रहोगे। इतना कमाया, कहाँ गया, चला गया, पास में नहीं रुका। क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव अच्छे ना होने से ये प्रस्थान कर गया। ये तुम्हारे पास नहीं रुक सकता है। इसने घर नहीं बसाया, घर उसी ने बसाया है जिन्होंने देवादेव अरिंदेव की पहचान की है, जो उनके रास्ते पर चला है, जो परोपकार का कार्य करता है, उन्हीं के पास रुक पाया, उनको उठा ले गया। तो बंधुओं, देखो, ये जीवन तुम्हारा कितना सार्थक है और तुमने असार्थक बना दिया। समझो, आज तुम अपने गृहस्थ में देखो तो कलाई का काम करते हो। आप लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलाई की बात ज़्यादा है, सुलह नहीं है। देखो, जहाँ मर्यादा चली जाती है वहाँ सुलह चला जाता है। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ सुलह होता है। अब वो सुलह कहाँ है, धर्म के अंग में है कि द्रव्य के चक्कर में है, इस स्वयं समझो। देखो, ये सुलह दो जगह बट चुकी है। धर्म अंग में बढ़ती है कि द्रव्य के चक्कर में बढ़ जाती है। तो वहाँ जब द्रव्य का चक्कर होता है तो देवादेव का अंश होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि वो द्रव्य के माया में घूम रहा है। उसके हिसाब से भगवान से मौका मिलता है तो कर लेता है, नहीं तो छोड़ देता है। वो जिस को भगवान से प्रेम है वह उनके मार्ग पर चढ़ता है,
तो श्रद्धा के साथ चलता है। समझो, उसको दूसरे से बोलने में या गलत बात सोचने में या भावना बदलने में कष्ट होता है अंदर से। उसके अंदर यह आ जाता है, हम यदि इसके साथ गलत भाव करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। समझो, और दृप का चक्कर वाला मनुष्य क्या कहेगा, अरे भगवान क्या करे, दृप नहीं होंगे तो भगवान खाने दे जाएंगे क्या? बात सत्य है, लेकिन बंधुओं, यदि भगवान को खाने को नहीं देना होगा तो हाथ की थाली बाहर चली जाएगी, तुम देखते रहोगे। हो सकते खाना की थाली रखी है, आके मक्खी गिर गई, बोलो, फिर तुमने भोजन नहीं खा पाया, घृणा हो गई इस भोजन से। क्या करूं, सामने रखा हुआ भोजन चला गया। दृप की दृष्टियों बताओ, अब ये भोजन क्यों चला गया? माया मावी चक्कर वाले, तुम बताओ ये क्यों चला गया? यंग में क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि तुम्हारा ये भोजन तुम लायक नहीं था। अभी तुम सोचो, ये क्यों चला गया, ये आके क्यों गिर गया? तुमने किसी को तड़पाया होगा, इसलिए तुम भी तड़पो। समझो, और यदि मैं अपने स्तर पर रहता हूं, जब दूसरों के प्रति अच्छे भाव लगाता हूं, तो हमारा खाना इतना पवित्र लगता है, कितना भी हो उस में आके कोई नहीं आता है। लगता है कि कितने जीव घूम रहे हैं, लेकिन थाली पर नहीं आएंगे। समझो, हमारी तरफ स्वच्छ होगी तो हमारी तरफ की तरफ कोई नहीं देखेगा, गलत तरफ होगी चारों तरफ देखा जाएगा। इसलिए बंधुओं, देखो, किसी किसी घरों में पति पत्नी के घर होते हैं, जोड़े होते हैं, कोई स्वर्गों का वास करता है, दोनों हंस खेल कर रहते, खाते पीते हैं, और कोई दिन भर रोते हैं। समझो, वे भी भगवान का दर्शन करते हैं, वो भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वो भी पूजन करते हैं, और वो भी पूजन करते हैं। अब मानने में अंतर आ गया, श्रद्धा में अंतर आ गया। उसने पूजन तो जरूर की, लेकिन उसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसके स्वभाव बदलते नहीं हैं। जब स्वभाव बदलते नहीं तो घर जाकर दोनों लड़ने लगते हैं। ये बताओ, या हम दोनों लड़ेंगे तो मेरा खानदान कैसा बनेगा, मेरा कुल कैसा बन जाएगा? तुमने जो भगवान का पूजन किया है वो अपने सुधरने के लिए किया है, लेकिन तुमने भगवान का पूजन नहीं किया है। तुमने एक चारों मनुष्यों के सामने देखकर पूजन किया है, लेकिन तुम्हें भगवान पर श्रद्धा ना होने के कारण इस तुम्हारा रूप रंग और तुम्हारा विवेक चला गया, इसलिए तुम्हारा ज्ञान का वर्णन
दिखा रहा है कि धर्म करने वाले हो तुम, तुम्हारा ज्ञान ऐसा है कि तुम लड़ रहे हो। अवध ज्ञानी नहीं हो तुम, ज्ञानी नहीं हो। समझो, ज्ञानी वो होता है जो हमेशा स्वच्छ रहता है, शांति रहता है, जरा भी क्रोध उसके अंदर से नहीं झलकता है। समझिए, जब क्रोध नहीं झलकेगा तो वास किसी का नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधुओं, यदि तुम जिनालय जाते हो, भगवान का पूजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, देखो, समझो, जिनालय जाना, पूजन करना, भक्ति को करना, जिनालय में एक ही मार्ग मिलता है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं। तुमने दर्शन किया, यदि इनका प्रतिबिंब तुम्हारे अंग के अंदर बस गया तो दर्शन बड़ी महत्ता के साथ करोगे। यदि तुम्हारा प्रतिबिंब के अंदर नहीं है तो चित्त जोड़ से दर्शन करोगे। समा लिया, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। आकुल व्याकुल प्रणाम चले जाएंगे। दर्शन किया, पूजन करेंगे, हम भक्ति करेंगे, समय का समय नहीं देखेंगे। तो देखो, आज जो मनुष्य ऐसे करता है तो इस तरह से जम जाती है, भाव में खोट नहीं करता है तो भक्ति काम करती है। यदि भाव में खोट करता है तो भक्ति काम नहीं करती है। क्या कहते हो, मैं इतनी भक्ति करता हूँ लेकिन क्या करें, भक्ति आराम नहीं मिला। पारस का घोलना कहता है, घबराओ नहीं, देखो, आस्था को जमाओ, भगवान को अपने अंदर बसाओ, भक्ति करो, काम करेगी। तुम भगवान को बाहर दूर मत करो। सब कुछ इन्हीं से होना है, किसी से कुछ नहीं होना है। तुम फिर भक्ति करते हो, तुम्हें सहारा मिल जाता है, तुम फिर भक्ति करते हो तो तुम्हें लाभ भी मिल जाता है। तो फिर तुम्हारा मन बदल जाता है कि जरूर मेरी गलतियां हैं, भक्ति सही रूप से करना चाहिए। भक्ति करने वाला जीव किसी की बुराई नहीं करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी को धक्का नहीं देता है, किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। दूसरों के प्रति हमेशा भाव अच्छा रखता है। भक्ति काम करेगी। देखो, भक्ति के रूप का पास से बदल दिए हैं अब। भक्ति वही अब सार्थक होती है जो सही रास्ते पर चलता है मन, उसकी भक्ति काम करती है। समझो, जो सार्थक नहीं तो भक्ति काम नहीं करती। भक्ति से सारा, कहते हैं कि हम रात दिन भक्ति करते हैं लेकिन जाने क्यों आराम नहीं मिलता। एक रात दिन तुम भक्ति तो करते हो लेकिन तुम्हारा भक्ति मन लगता कहाँ है, भक्ति के रास्ते पर चलते कहाँ हो तुम। देखो, पारस ने कैसे कपड़े पहनाए तुमको, सूती सफ़ेद कपड़े पहनाए हैं, मैले कुचैले नहीं पहनाए। साफ रखो, माने सूती कपड़ा पवित्र होता है, सूती कपड़ा पवित्र होता है, उज्जवल होता है। जरा में उसके अंदर कचरा भर जाता है, इसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कचरा भर जाता है।
तो साफ किससे होता है? उसको जो है सोडर में देना पड़ता है, इसमें भक्ति में लगाना पड़ता है। ये भक्ति सोडर बन जाती है, तुम्हारे अंदर का कचरा दूर कर देती है, तुम स्वच्छ बन जाते हो, भक्ति काम कर जाती है। बंधुओं, समझो, चारों तरफ देखो, अंधेरा दिखाई देता है। अपनी तरफ देखो, यदि तुम सही मार्ग पर हो तो उजेला आएगा तुम्हारे पास में, और सही मार्ग पर नहीं हो तो सोचने लगेगो तो अंधेरा आ जाएगा। बस अंतर इतना है, जो स्तर मनुष्य भगवान पर स्तर रहता है वो सोचता नहीं है, और जहाँ सोचने का काम आ गया वो भगवान पर नहीं है। इतनी तो जरा सी बात है, वो नहीं है। वही तो श्रद्धा है, जिसने श्रद्धा को रख लिया वो कभी गिरता नहीं है, और जिस श्रद्धा से डिग गया वो गिर जाता है। इसलिए जानो, जहाँ श्रद्धा है वहीं धर्म है, जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। अंतर इतना होता है बंधुओं, मर्यादा रहित होते हैं, समझो। इसलिए तुम लोग अपने जीवन को देखो और सही मार्ग पर अपना पैर जमाओ, जिससे हम उस रास्ते से स्वच्छ निकल जाएं, तभी है। इसलिए बंधुओं, तुम कल्याण के रास्ते की ओर चलो, भगवान की पहचान करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये आपत्तियां अपने आप दूर चले जाएंगे, कोई आपत्ति तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगी। समझो, सच चलोगे, ये भक्ति काम करेगी। वाणी विराम।